जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी संस्था जो शायद एक प्रमाण है या एक उदाहरण है दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का। एक ऐसी संस्था जिसने हालातों से लड़ते हुए भी कभी हार नहीं मानी और एक ऐसे प्रोग्राम को जिंदा रखा, ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि आज उस प्रोग्राम को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जो हमारे लिए अब गर्व का विषय बनता जा रहा है। और वो प्रोग्राम है कावेरी इंजन प्रोग्राम। 1980 के दशक में जब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो उम्मीदें बहुत थी कि हम एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो कम से कम 80 से 90 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करेगा। लेकिन क्योंकि हम ये काम पहली बार कर रहे थे, इसलिए इस प्रोग्राम में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। हमारे पास ना अनुभव था, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी जर्नी की जो आने वाले भविष्य में हमारे आत्मनिर्भरता की कहानी लिखने वाली थी। इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है, जितना हमारे पास नॉलेज थी उस हिसाब से काम शुरू किया जाता है, लेकिन शुरुआत में जो रिजल्ट है वो हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं आते हैं। और इस प्रोग्राम को 2000 के दशक में बहुत मेजर सेटबैक मिले, जब पहले इसे तेजस प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया गया। फिर ये कहा गया कि ये इंजन सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट कर ही नहीं सकता और हम इसमें पैसे बर्बाद कर रहे हैं। फिर आते हैं 2010 का दशक। ये दशक कावेरी इंजन के लिए एक गोल्डन पीरियड माना जा रहा है, क्योंकि जीटीआरई ने अपने अथक परिश्रम से एक डेड प्रोग्राम को फिर से पुनः जीवन दे दिया था और इस बार एक तगड़ी वापसी थी। और आज का दिन ये दिन है जब ये इंजन बहुत जल्दी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि ये रिपोर्ट है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की। हाल ही में हमने आपको बताया कि भारत के रक्षा मंत्रालय से कावेरी इंजन के लिए तकरीबन 700 करोड़ से ज़्यादा रुपए एलोकेट किए गए हैं, जहां पर इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी पूरे किए जाने का जो टास्क है वो दिया गया है। अच्छी बात यह है कि रूस में जो टेस्ट चालू हैं वहां पर इस इंजन ने बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस दी है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि 2026 में सर्टिफिकेशन का जो टारगेट लेकर हम चल रहे हैं कावेरी डेरिवेट इंजन का, ये पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इसे भी जीटीआरई ने सबको चौंका दिया है। जीटीआरई ने कहा कि यह फंड ना सिर्फ केडीई प्रोग्राम को एक्सेलरेट करेंगे, बल्कि अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इसके इंटीग्रेशन का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। जीटीआरई ने कह दिया है कि हमने 2028 का टारगेट रखा है। उससे पहले हम कावेरी इंजन को आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एलएसपी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसके लिए हमने एक ओल्डर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट की डिमांड करी है और यथासंभव संभावना है कि भारत का रक्षा मंत्रालय बहुत जल्दी इसकी मंजूरी देने वाला है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इस प्रोग्राम के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि हमने पूर्व में आपको बताया कि अभी तक जितने भी टेस्ट किए गए फ्लाइंग टेस्ट बेड से कावेरी इंजन के, उसमें टेस्ट बेड की भूमिका निभा रहा था IL-76, जो कि एक बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने कहा कि इतने बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से फाइटर कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है फाइटर जेट हाईली मनोवेबल होते हैं, बहुत ही एजाइल होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सही मायने में इंजन के टेस्ट हो ही नहीं सकते, और इसके लिए जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उससे ज़्यादा आदर्श प्लेटफॉर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा इस एयरक्राफ्ट में इंजन को इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास स्वतंत्रता होगी कि हम इस इंजन की रियल वर्ल्ड कंडीशन में जो असली पावर है भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में, उसको टेस्ट कर पाएंगे। शुरुआत में टेस्ट ग्राउंड लेवल पे चलेंगे, यानी एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भरेगा, लेकिन आगे चल के जो फ्लाइंग टेस्ट है वो भी आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर देखा जाएगा कि हाई स्ट्रेस कंडीशन में ये इंजन कैसे परफॉर्म करता है। और जीटीआरई ने तो कंफर्म कर दिया है, उन्हें इंतजार है सिर्फ इसके वैलिडेट होने का। एक बार जैसे ही ये इंजन वैलिडेट हो जाता है, वो बिना समय बर्बाद किए कावेरी 2.0 की शुरुआत कर देंगे। और उन्होंने बाकायदा 1 दशक की टाइमलाइन रखी है कि 1 दशक के अंतर्गत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इससे पहले कि मिड लाइफ अपग्रेड मिले, हम एक नया इंजन बना के दे सकते हैं। ये जीटीआरई का कॉन्फिडेंस है और इस बार उनके कॉन्फिडेंस को भारत के रक्षा मंत्रालय का समर्थन भी मिला है। जीटीआरई ने बहुत सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे इंप्रूवमेंट करे हैं, जिसके चलते आज कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और यही उनके कॉन्फिडेंस का मेन कारण भी है। तो हम आशा करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं जीटीआरई को कि उनका ये सफ़र अब बहुत चैलेंजेस भरा ना रहे और बहुत जल्दी हमें कावेरी इंजन देखने को मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।